हेलो एवरीवन, वेलकम टू टोकन टाइम्स यूट्यूब चैनल। आज के वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 2025 में मीम कॉइन्स किस तरह से ट्रेड करने हैं एंड किस तरह से मीम कॉइन्स को ट्रेड करके हम 2025 में पैसे कमा सकते हैं। एंड ये वीडियो बिगनर्स एंड एक्सपीरियंस दोनों के लिए होने वाली है। बिगनर्स को इस वीडियो में सीखने को मिलेगा कि किस तरह से हमें मीम कॉइन्स ट्रेड करने हैं एंड किस तरह से मीम कॉइन्स देखे जाते हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। एंड जो एक्सपीरियंसड है उनके लिए इसमें उन्हें ये सीखने को मिलेगा कि तरह से स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके प्रॉफिटेबल रह सकते हैं लॉन्ग टर्म में, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों का नहीं। तो ये वीडियो बिगनर्स एंड एडवांस दोनों के लिए होने वाली है। वीडियो में एंड तक बने रहिए जिससे कि आपको मैं सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर सकूं। एंड दूसरी चीज़, वीडियो में सभी टॉपिक्स को कवर किया जाएगा कि किस तरह से डेक्स को देखा जाता है, किस तरह क्या वॉलेट्स यूज़ करने चाहिए। एंड न्यू पेयर्स के बारे में एक्सप्लेन करूँगा, हनी पॉट्स एंड स्टडी विंस, मतलब किस तरह से कॉन्स्टेंटली प्रॉफिटेबल रह सकते हैं मीम कॉइन्स के अंदर। तो आइए विदाउट एनी डिले वीडियो को शुरू करते हैं एंड जानते हैं इन सब चीज़ों को इस वीडियो में। सबसे पहले मीम कॉइन्स को ट्रेड करने के लिए किसी भी बिगनर्स या एक्सपीरियंस को हमें सबसे पहले डेक्स स्क्रीनर पे जाना होता है। अगर आप मीम कॉइन्स ऑलरेडी ट्रेड करते हैं तो आपको पता होगा कि हम डेक्स स्क्रीनर पे जाके मीम कॉइन्स चेक करते हैं। DexScreener.com वेबसाइट है। जैसे कि क्रिप्टो में अगर हमें ऑल्ट कॉइन्स वगैरह चेक करने होते हैं, उनके प्राइस वगैरह चेक करने होते हैं, या फिर स्टॉक्स के हमें चेक करने होते हैं, तो हम ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर हमें मीम कॉइन्स चेक करने होते हैं तो हम डेक्स स्क्रीनर वेबसाइट पे चेक करते हैं, DexScreener.com। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, हम डेक्स स्क्रीनर पे हैं। डेक्स स्क्रीनर का सरफेस कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पे आप न्यू एंड ओल्ड मीम कॉइन्स दोनों चेक कर सकते हैं। जो भी नए मीम कॉइन्स लिस्ट हो रहे हैं वो यहाँ पे आपको शो करेंगे, एंड जो मीम कॉइन्स ऑलरेडी सर्कुलेशन में है वो भी आपको यहाँ पे शो करेंगे। तो अगर आपको कोई भी मीम कॉइन्स चेक करने हैं तो आप डेक्स स्क्रीनर पे आएंगे एंड फिर चेक करेंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं डेक्स स्क्रीनर पे। जब हम सरफेस खोलते हैं तो कुछ इस तरह से हमें मीम कॉइन्स लिस्टेड दिखते हैं। अब मीम कॉइन्स ये यहाँ पे सीरीज़ वाइज हैं। जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है वो सबसे ऊपर, फिर सीरीज़ वाइज जो सबसे कम, फिर उससे कम ट्रेंड कर रहा है, उससे कम ट्रेंड कर रहा है, उससे कम ट्रेंड कर रहा है। कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है सरफेस। अब दूसरी तरफ बात करते हैं कि हम मीम कॉइन्स को कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। पहला हमने डिस्कस किया कि हम मीम कॉइन को कहाँ चेक कर सकते हैं, वो की है DexScreener.com। अब दूसरा हम बात करेंगे हम मीम कॉइन्स को कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो मीम कॉइन्स को आप ट्रेड कर सकते हैं फैंटम वॉलेट में, ट्रोजन वॉलेट में, बुलेक्स में ट्रेड कर सकते हैं। कहीं पे भी, जहाँ पे भी आपका अकाउंट बनाया है, आप वहाँ पे मीम कॉइन को ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया ना, आपको वॉलेट्स के बारे में नहीं पता है, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है बुलेक्स के ऊपर, आप जाके वो चेक कर सकते हैं। एंड अगर स्पेसिफिकली वॉलेट्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दीजिए कि मैं और भी, अगर आप वॉलेट्स के बारे में ब्रीफली जानना चाहते हैं कि किस तरह से क्या अकाउंट का प्रोसीजर होता है, किस तरह से डिपॉजिट का प्रोसीजर होता है, तो वो सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर दीजिए। अगर इसके बारे में ज़्यादा डिमांड आएगी तो ज़रूर मैं ब्रीफली वीडियो बना के आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरह से वॉलेट बना सकते हैं एंड किस तरह से ट्रेड करना है, किस तरह से डिपॉजिट करना है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा वॉलेट्स के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बना के। अब बात कर लेते हैं डेक्स स्क्रीनर की। तो डेक्स स्क्रीनर पे हम हैं सबसे पहले। फॉर एग्जांपल अगर हम न्यू मीम कॉइन्स ट्रेड करना चाहते हैं जो अभी सर्कुलेशन में है, तो हम किस तरह से ट्रेड करेंगे, सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझिएगा, अच्छे से सुनिएगा। अगर कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो वीडियो को बैक करके फिर से सुनिएगा उस चीज़ को, जिससे कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। वीडियो को 2 से 3 बार भी देखेंगे तो अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक बार वीडियो को देखेंगे तो थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा, बट अगर चीज़ों को 2-3 बार देख लेते हैं तो हमें समझ में आ जाती है कि क्या चीज़ है। तो वीडियो को रिवाइंड करके भी आप देख सकते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि न्यू पेयर्स किस तरह से डेक्स स्क्रीनर पे चेक किए जाते हैं। न्यू पेयर्स मतलब जो मीम कॉइन्स नए मार्केट में लॉन्च हुए हैं वो हम कहाँ चेक करेंगे डेक्स स्क्रीनर पे, कैसे चेक करेंगे और उन्हें किस तरह से ट्रेड करेंगे। उन्हें ट्रेड करने से पहले हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो भी इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो नए मीम कॉइन्स जो सर्कुलेशन में आते हैं वो मिलते हैं हमें डेक्स स्क्रीनर पे न्यू पेयर्स में। फॉर एग्जांपल आप DexScreener.com पे जब जाएंगे, सरफेस कुछ ऐसा होगा। साइड में लिस्ट आ रही है, वॉच लिस्ट, अलर्ट्स, मल्टी चार्ट्स, न्यू पेयर्स। तो आप न्यू पेयर्स पे क्लिक करेंगे। अब न्यू पेयर्स पे क्लिक करने के बाद आप पहुंच गए हैं इस पेज पे जहां पे आपको नए मीम कॉइन्स देखने को मिलेंगे।
अब मीम कॉइन्स अलग-अलग ब्लॉकचेन पे बने हुए हैं। सोलाना ब्लॉकचेन पे, इथेरियम ब्लॉकचेन पे, बेस ब्लॉकचेन पे, टॉन की ब्लॉकचेन पे। अब हमें ये जानना है कि हम कौन से मीम कॉइन ट्रेड करना चाह रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हॉट अभी मार्केट में चल रहे हैं वो चल रहे हैं सोलाना मीम कॉइन्स। इवन ट्रम्प का भी एक कॉइन लॉन्च हुआ था, वो भी सोलाना ब्लॉकचेन पे लॉन्च हुआ। जब से ट्रम्प ने अपना मीम कॉइन सोलाना ब्लॉकचेन पे लॉन्च किया है, तब से सोलाना ब्लॉकचेन और ज़्यादा हॉट हो गई है। वैसे भी अगर आप मीम कॉइन्स का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में जो सबसे पहला नाम आता है वो सोलाना आता है। इथेरियम, बेस वगैरह ये सब सेकेंडरी हैं, टॉन वगैरह, बट सोलाना ब्लॉकचेन पहले नाम आता है दिमाग में जब भी हम मीम कॉइन्स के बारे में सोचते हैं। तो सोलाना मीम कॉइन्स ट्रेड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम न्यू पेयर्स पे जब चले गए हैं, अब हमें सेलेक्ट करना है यहाँ पे ब्लॉकचेन, जिस ब्लॉकचेन पे हम ट्रेड करना चाहते हैं। तो हम ऊपर से यहाँ पे स्लाइड करेंगे एंड स्लाइड करके फ़िल्टर्स में चले जाएंगे। हम फ़िल्टर लगाएंगे कि हमें कौन सी ब्लॉकचेन पे ट्रेड करना है। फ़िल्टर पे क्लिक करने के बाद ऑल प्लेटफॉर्म्स पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से अपनी ब्लॉकचेन चुन लेंगे जिस पे भी हमें ट्रेड करना है। यहाँ पे सारी ब्लॉकचेन्स आपको देखने को मिलेंगी। जो ब्लॉकचेन्स पे मीम कॉइन्स बन रहे हैं डेली के हिसाब से, सारी ब्लॉकचेन्स पे मीम कॉइन्स डेली बनते हैं, बट जो हॉट रहती है, जो ज़्यादा वायरल रहती है, वो है सोलाना ब्लॉकचेन। तो सोलाना ब्लॉकचेन पे हम सेलेक्ट कर लेंगे एंड इसको सेव कर देंगे। यहाँ पे फ़िल्टर्स में आपको और भी फ़िल्टर्स लगाने को मिलते हैं, लाइक कि आपको कितनी लिक्विडिटी वाले, कितने से कितनी लिक्विडिटी बीच के मीम कॉइन्स चेक करने हैं, या मार्केट कैप कौन से कितने के बीच में चेक करनी है। तो इन सब चीज़ों को ज़्यादा, अगर आप ज़्यादा एक्स्ट्रा फ़िल्टर करना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों को यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ सोलाना ब्लॉकचेन फ़िल्टर में लगा के अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो भी आपको मीम कॉइन्स देखने को मिलेंगे लिस्ट में, वो सोलाना ब्लॉकचेन के मिलेंगे। तो यहाँ पे सारे नए सोलाना ब्लॉकचेन के मीम्स दिख रहे हैं हमें, बट यहाँ पे जो एज है मीम कॉइन्स की वो 18 घंटे 14 घंटे अभी भी हमें सीरीज़ वाइज नहीं दिख रही है। हमें ऐसे देखना है कि जो नए मीम कॉइन्स लॉन्च हो रहे हैं हमें सीरीज़ वाइज चेक करना है। तो हम यहाँ पे न्यूएस्ट जो ऑप्शन यहाँ पे हमें दिख रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हमें सारे न्यू मीम कॉइन्स देखने को मिल जाते हैं। न्यूएस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये 1 मिनट पहले आया है, 1 मिनट पहले ये वाले कॉइन्स 2 मिनट पहले आए हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जिन कॉइन्स के आगे आपको ये आर बना हुआ दिख रहा है, यही है न्यूली लॉन्च्ड मीम कॉइन्स। ये वाले नहीं हैं जो इनके आगे ये बना हुआ है, जिनके आगे ये फ्लक्स बीम वाला साइन बना है, ये वाले नहीं हैं। केवल यही वाले जो आर बना हुआ है जिनके सामने, केवल यही कॉइन्स है जो आपको ट्रेड करने हैं। और यहाँ पे आपको कॉइन की डिटेल्स देखने को मिल जाती हैं कि क्या प्राइस चल रहा है कॉइन का, क्या एज है अभी कॉइन की, कि कितनी देर पहले कॉइन लॉन्च हुआ है। बाइज सेल देखने को मिल जाते हैं, कितनी वॉल्यूम अभी टोकन के अंदर आई है ये देखने को मिल जाता है। मार्केट कैप एंड लिक्विडिटी भी देखने को मिल जाती है। मार्केट कैप यानी कि किस मार्केट कैप पे अभी कॉइन चल रहा है आपका, क्या मार्केट कैप है कॉइन की, क्या वैल्यू है अभी कॉइन की। अब यहाँ पे मैं एक कोई भी रैंडम सा कॉइन पिक करता हूँ एंड उस कॉइन को हम चेकआउट करते हैं कि कॉइन क्या है, कैसा है एंड किस तरह से उसको ट्रेड किया जाए। ये जैसे कि ये फॉर एग्जांपल बोसू कॉइन है, ये 2 मिनट पहले आया है। इसको हम एक न्यू टैब में खोल लेते हैं ताकि इसको थोड़ा सा चेकआउट कर सकें। इसमें से कॉइन्स केवल वही हैं जिस पे आर बना हुआ है, जिस पे ये फ्लक्स बीम का साइन है, ये कॉइन्स नहीं है। एंड जिस पे आर बना है ये सारे ही कॉइन्स नहीं हैं। आपको ऐसे करके चेक करने पड़ेंगे कि जिसके आगे कोई इमेज बनी हुई है, जिस कॉइन के आगे, केवल वही कॉइन्स हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि इसके आगे ये इमेज बनी हुई है। इसमें आप देख सकते हैं ये डॉगेक्स करके कॉइन है, इसके आगे इमेज बनी हुई है। जो बोसू मैंने ओपन किया उसके आगे भी इमेज बनी हुई थी। इसे भी न्यू टैब में खोल लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जैसे कि ये कॉइन है जो जस्ट अभी लॉन्च हुआ था, डॉगेक्स, जो हमने न्यू टैब में खोला है। ये कॉइन्स का कुछ ऐसे न्यू टैब में खोलने के बाद ऐसे कुछ सरफेस दिखता है कॉइन्स का। यहाँ पे ऊपर टाइम फ्रेम शो करते हैं कि किस टाइम फ्रेम में आप कॉइन का चार्ट देखना चाहते हैं। तो अभी 15 मिनट सेलेक्टेड है रैंडमली, बट मैं नए कॉइन्स का चार्ट 1 मिनट पे देखना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि 1 मिनट पे मुझे अच्छे से कैंडल्स दिखाई देती हैं, क्योंकि ये नया चार्ट है, क्योंकि ये नया कॉइन है एंड जस्ट अभी सर्कुलेशन में आया है। तो इसको हम लोअर टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे। एंड जो कॉइन लॉन्च होता है वो होता है 100K की मार्केट कैप या 107K की मार्केट कैप के अराउंड। एंड उसके बाद वहाँ से कॉइन राइज या फॉल होना शुरू होता है। अभी ये कॉइन जब आया है तो ये अच्छे से बड़ा है काफ़ी। एंड इस कॉइन में हमें क्या देखना है कि कॉइन को हमें ट्रेड करने से पहले सबसे पहले चेक कर लेना है कि ये कॉइन कैसा है, कैसा नहीं है। अब इसके नीचे हमें देखने को मिलते हैं इस कॉइन के सोशल्स, जो कि सोशल्स डेवलपर ने वेबसाइट यहाँ पे दे रखी है, ट्विटर दे रखा है, टेलीग्राम दे रखा है। हमें सबसे पहले
चेक कर लेना है कि ये टोकन का ओरिजिन जो है वो क्या है, कि ये टोकन कहाँ से बन के आया है। ये टोकन आप देख सकते हैं, आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे इस टोकन का यहाँ पे पेयर एड्रेस शो कर रहा है एंड ये डॉगेक्स जो है इसके आगे इस टोकन का एड्रेस शो कर रहा है हमें, जो कि यहाँ पे लिस्टेड है। इस एड्रेस के बाद हमें मून देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये टोकन मून शॉट से लिस्ट हुआ है। टोकन आपके दो प्लेटफॉर्म से बन के आते हैं, एक है मून शॉट और जो कि डेक्स स्क्रीनर का ही है एंड दूसरा है pump.fun। इन दोनों प्लेटफॉर्म से टोकन बन के आते हैं। अगर मूनशॉट प्लेटफॉर्म से टोकन बन के आया है जो कि डेक्स स्क्रीनर का ही है, अगर यहाँ से टोकन बन के आएगा तो इस एड्रेस के लास्ट में आपको मून देखने को मिलेगा एंड अगर pump.fun से टोकन बन के आएगा तो इस एड्रेस के लास्ट में आपको पंप देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने दूसरा कॉइन जो खोला था, हम चेक कर लेते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। देखिए जैसे कि दूसरा कॉइन मैंने खोल रखा था, इसके कॉइन के एड्रेस में लास्ट में पंप है। इसका मतलब ये pump.fun प्लेटफॉर्म से बन के आया है, उसके बाद ये रेडियम पे माइग्रेट हुआ है एंड ये जो डॉगेक्स वाला था ये मून शॉट से आया है, तो इसके लास्ट में, इसके एड्रेस के लास्ट में मून है, तो ये मून शॉट का टोकन है। अब सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये कॉइन ट्रेड करने के लिए सही है या नहीं सही है। इस कॉइन को अगर हम ट्रेड करेंगे तो इसमें कहीं हमारा पैसा फंस तो नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली के हिसाब से हज़ारों टोकन लॉन्च हो रहे हैं एंड कुछ कॉइन्स में लोगों के पैसे फंस भी जाते हैं। अब कॉइन्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो जेन्युइन कॉइन होता है, एक होता है हनी पॉट कॉइन। जो हनी पॉट कॉइन होते हैं उसमें अगर आप टोकन बाय कर लेंगे गलती से तो आपके पैसे फंस जाएंगे, क्योंकि हनी पॉट टोकन्स को आप बाय तो कर सकते हैं पर सेल नहीं कर सकते। अब ये कैसे हम पता करेंगे कि ये टोकन ट्रेड करने के लिए सही है या नहीं। तो आइए सबसे पहले स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि इस टोकन को कैसे वेरीफाई करना है कि ये ट्रेड करने के लिए सही है या नहीं। सबसे पहले हम कुछ नहीं करेंगे, टोकन का जो एड्रेस है, जो कॉन्टैक्ट एड्रेस है जिसको हम शॉर्ट में CA बोलते हैं, इसको हम कॉपी कर लेंगे एंड कॉपी करके एक वेबसाइट पे जाएंगे जिसका नाम है rugcheck.xyz। इस वेबसाइट को आप नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा एंड बुकमार्क कर लीजिएगा अपने PC में। एंड इस वेबसाइट में आप जाके यहाँ पे जो खाली स्पेस है टोकन एड्रेस का, यहाँ पे आप अपना CA पेस्ट कर देंगे जो आपने टोकन का कॉपी किया है एंड क्लिक करेंगे आप चेक के ऊपर। अब यहाँ पे टोकन की जो रिस्क एनालिसिस दिखा रहा है वो गुड दिखा रहा है। लो अमाउंट ऑफ LP प्रोवाइडर्स, लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छोटे मोटे एरर्स रहते हैं, पर यहाँ पे एज सुन एज आपको गुड दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब टोकन ट्रेड करने के लिए सही है। इसमें आप बाइंग भी कर सकते हैं, सेलिंग भी कर सकते हैं, आपके पैसे इस टोकन के अंदर अटकेंगे नहीं। अब इसी तरह सिमिलरली हमने जो दूसरा टोकन होला करके खोल रखा है, इसका भी हम CA चेक कर लेते हैं कि ये ट्रेड करने के लिए सही है या नहीं। अब इसका भी CA हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इस टोकन का CA जाके हम पेस्ट कर देंगे सेम उसी वेबसाइट में rugcheck.xyz एंड देखेंगे कि ये वाला टोकन ट्रेड करने के लिए सही है या नहीं। ये भी टोकन गुड दिखा रहा है ट्रेड करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टोकन आपको केवल pump.fun और मूनशॉट के ही ट्रेड करने हैं। अगर टोकन के आगे पंप या फिर मून, जैसे कि इस टोकन के कॉन्टैक्ट एड्रेस के आगे मून लगा हुआ है तो ठीक है, और इस टोकन के कॉन्टैक्ट एड्रेस के सामने पंप लगा हुआ है तो ये भी ठीक है। अगर ये चीज़ें नहीं लगी हैं टोकन के सामने तो उस टोकन को आप ट्रेड ना करें। उस टोकन को ट्रेड करना रिस्की हो सकता है, उसमें पैसे फंस सकते हैं। कुछ टोकन ऐसे होते हैं जो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ टोकन ऐसे होते हैं जो कि हनी पॉट्स होते हैं, वो सेल नहीं हो पाते, तो इस चीज़ का टोकन को ट्रेड करते हुए ध्यान रखें और rugcheck.xyz वेबसाइट पे जाके टोकन को चेक कर लें कि वो सही है ट्रेड करने के लिए या नहीं। अब बात कर लेते हैं टोकन के सोशल्स के बारे में। तो टोकन के सोशल्स देखें तो यहाँ पे इनकी वेबसाइट, ट्विटर एंड टेलीग्राम हमें तीनों देखने को मिलता है। पर्सनली जो मैं टोकन को रिसर्च करना पसंद करता हूँ ट्विटर के ऊपर। ट्विटर पे हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि टोकन, जैसे कि हम ऑलरेडी पता लगा ही चुके हैं कि ये टोकन सही है, ट्रेड करने लायक है। अब इस टोकन के बारे में और जानना है कि टोकन क्या है, कैसा है, इसको कौन कौन से इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट कर रहे हैं, तो हम सिंपली ट्विटर पे जाएंगे। अभी मेरे में कोई ट्विटर लॉगिन नहीं है, बट ट्विटर में आपको बताता हूँ कि ट्विटर पे किस तरह से आपको रिसर्च करनी है। ट्विटर पे आप सर्च बॉक्स में जाएंगे और सर्च बॉक्स में जाके आपको क्या टाइप करना है, आपको एक ये डॉलर वाला साइन बना देना है एंड इसके बाद आपको इस टोकन का नाम लिख देना है।
अब इस चीज़ को आप जाके ट्विटर पे सर्च करना, इस टोकन को जितने भी इन्फ्लुएंसर्स ने प्रमोट किया होगा सब आ जाएंगे वहाँ पे लाइन बाय लाइन। सबके आप ट्वीट्स चेक करना है कि क्या ट्वीट किया है इस टोकन के बारे में। उन ट्वीट्स से आपको आइडिया मिल जाएगा कि टोकन्स को लेके कितना ज़्यादा बुलिश हैं। उन ट्वीट्स के साथ आपको टोकन का CA भी देखने को मिलेगा, जो कि ये है कॉन्टैक्ट एड्रेस, एंड इससे आपको पता चल जाएगा कि वो इसी टोकन के बारे में बात कर रहे हैं। एंड कुछ हैं जो इसका CA कॉन्टैक्ट एड्रेस लिस्ट नहीं करते हैं, पर टोकन की वहाँ पे पिक्चर डली होती है उनके ट्वीट्स के साथ, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि ट्विटर इस टोकन के बारे में क्या बातचीत हो रही है मार्केट में, एंड क्या इन्फ्लुएंसर सोच रहे हैं इस टोकन के बारे में, क्या प्रेडिक्शन है इस टोकन के बारे में कि ये टोकन जाएगा ऊपर या नहीं जाएगा। तो सारे ट्वीट्स आप 1 बाय 1 चेक करें, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि टोकन के बारे में क्या बात हो रही है। इस चीज़ के ऊपर भी मैं पर्टिकुलर एक वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से ट्विटर पे रिसर्च करना चाहिए। अभी मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है कि आप किस तरह से ट्विटर पे जाके इस टोकन के बारे में जान सकते हैं। तो बात कर लेते हैं हनी पॉट्स के बारे में। हनी पॉट्स ऐसे टोकन्स होते हैं जिसके अंदर से आप पैसे निकाल नहीं सकते, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था अभी थोड़ी देर पहले। अब इन टोकन्स को कैसे रिकग्नाइज किया जाए, कैसे इन टोकन्स को देखा जाए, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे अभी कुछ खास एग्जांपल दिख नहीं रहे हैं हनी पॉट्स के, अभी कोई लॉन्च नहीं हुआ होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ये वाला टोकन ले लेते हैं, इसको न्यू टैब में मैं खोलता हूँ। अब इस टोकन के CA में आपको ना पंप लास्ट में दिखाई दे रहा है, ना ही मून शॉट दिखाई दे रहा है आपको इस टोकन के लास्ट में। इसका CA हम सिंपली कॉपी करेंगे, एंड कॉपी करके हम जाएंगे rugcheck.xyz पे। यहाँ पे हम इसका CA पेस्ट कर देंगे एंड चेक करेंगे। यहाँ पे आपको टोकन के बारे में दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा साइन है डेंजर। तो डेंजर मतलब इस टोकन को आपको ट्रेड नहीं करना है। जो टोकन सही होते हैं उनके आगे गुड लिखा हुआ आता है, जैसे कि हमने पिछले टोकन्स भी चेक किए थे। एंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है टॉप 10 होल्डर्स हाई ऑनरशिप, मतलब टॉप 10 होल्डर्स ने बहुत ज़्यादा होल्ड कर रखा है। एंड सिंगल होल्डर ऑनरशिप इज़ 92%, मतलब सिंगल होल्डर ने 92%, एक अकेले होल्डर ने 92% होल्ड कर रखा है, बहुत ज़्यादा स्नाइप कर रखी है। ये हनी पॉट तो नहीं है, इसमें टोकन आपका बाय एंड सेल दोनों हो जाएगा, बट इस टोकन को डेवलपर कभी भी गिरा सकता है क्योंकि उसने हाई परसेंटेज टोकन की बाय करके रख रखी है। 92% अकेले ने बाय कर लिए, तो उसके इरादे बिल्कुल भी सही नहीं है एंड वो इस टोकन को गिरा सकता है बहुत जल्द। तो ऐसे टोकन्स को भी हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब लास्ट में बात कर लेंगे ट्रेड करने के तरीके को लेके। अब ट्रेड करने का तरीका क्या है, मैं आपको बताऊंगा कि पर्सनली मैं किस तरह से ट्रेड करता हूँ टोकन को, एंड किन चीज़ों का ध्यान रखता हूँ टोकन को ट्रेड करते वक्त। क्योंकि आपने ये तो ढूंढ लिया कि आपको नए मीम कॉइन्स किस तरह से ढूंढने हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना है टोकन को ट्रेड करने से पहले। अब मैं आपको बताऊंगा कि टोकन को किस तरह से स्ट्रेटेजिकली ट्रेड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम डेक्स स्क्रीनर पे हैं, यहाँ पे ट्रेंडिंग टोकन्स दिखाई दे रहे हैं। ये न्यू टोकन्स नहीं है, ये टोकन्स वो हैं जो ऑलरेडी सर्कुलेशन में हैं, जो कि 19 घंटे पहले बने हैं, 15 घंटे पहले एंड 2 दिन पहले बना है ये टोकन। इस टोकन के बारे में जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम इसका चार्ट खोल लेते हैं न्यू टैब में। तो ये है वाइन कॉइन, जिसकी मार्केट कैप अभी $271 मिलियन चल रही है, एंड जो बना है 2 दिन 11 घंटे पहले। एंड टोकन के अंदर होल्डर्स अराउंड 1,12,000 होल्डर्स हैं इस टोकन के अंदर। अब इस टोकन पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैं एक कॉइन को ट्रेड करता हूँ। अब फॉर एग्जांपल ये 2 दिन पुराना टोकन है, तो हम इसको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे ले लेते हैं, जिससे कि इसका चार्ट स्क्रीन पे फिट हो जाए। अब ये टोकन आपको लॉन्च हुआ था 2 दिन पहले, एंड 2 दिन पहले लॉन्च होने के बाद ये टोकन 7-8 घंटे के अंदर इसने 500 मिलियन ऑलमोस्ट मार्केट कैप को टच किया था, एंड उसके बाद ये टोकन चला गया था डिप में। हम में से कुछ लोगों के अंदर मिथ बनी हुई है कि मीम कॉइन्स हैं, सब मीम कॉइन्स के अंदर 10 गुना पैसा कर रहे हैं, 50 गुना कर रहे हैं, 100 गुना कर रहे हैं। अगर उस चीज़ के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर हम इसके अंदर पैसे नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि 10x पैसा करने के चक्कर में, 100x पैसा करने के चक्कर में जो प्रॉफिट हमें इसके अंदर हुआ होता है वो प्रॉफिट भी हम कई बार नहीं निकाल पाते हैं। क्योंकि पैसा यहाँ पे 2 गुना 3 गुना होने के बाद भी इंसान वेट कर रहा होता है कि यार थोड़ा और चला जाए, 10 गुना चले जाए, 20 गुना चले जाए, तब पैसे निकाल लूंगा। उस चक्कर में ज़्यादातर लोग अपना पैसा इस मार्केट में गवा देते हैं, एंड 10 गुना 20 गुना ट्रेड के चक्कर में लोग यहाँ पे पैसा लूज करते जाते हैं, एंड अंत में जाके मोस्टली लोग इस चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं। मैं पर्सनली 10 गुना 20 गुना के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। मैं टोकन को किस तरह से ट्रेड करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये टोकन था, ये 500 मिलियन मार्केट कैप तक गया था, उसके बाद ये अभी डिप में था। मैं टोकन को, अगर मैंने टोकन की जो बड़ी मूव आई थी वो अगर मिस कर दी है, तो मैं टोकन को डिप्स पे बाय करना पसंद करता हूँ। एंड फॉर एग्जांपल जब ये टोकन डिप में गया था अराउंड 120 मिलियन मार्केट कैप, यहाँ पे जब ये डिप में था ये टोकन, वहाँ पे मैंने फॉर एग्जाम्पल इस टोकन को बाय किया, एंड ये टोकन बाय मेरे 120 मिलियन मार्केट कैप पे बाय करने के बाद ये टोकन वहाँ से चला जाता है 240 मिलियन।
तो 240 मिलियन मार्केट कैप जाने पे ये टोकन इजीली मेरा 2x बन जाएगा। इसके अंदर 2 गुना पैसा बन चुका है। यहाँ पे आपको 104% दिख रहा होगा, 104%। तो ये यहाँ पे 2 गुना बन चुका है। जब 2 गुना पैसा बन जाता है तो मैं वहाँ पे वेट नहीं करता कि पैसे 10 गुना जाए या 20 गुना जाए। मैं 2 गुना प्रॉफिट के जाने के बाद ही जब 2x मेरा प्रॉफिट हो जाता है, मैं तुरंत अपने इनिशियल्स बुक कर लेता हूँ। इनिशियल्स मतलब जो टोकन के अंदर अमाउंट मैंने इन्वेस्ट कर रखा है वो अमाउंट मैं अपना बाहर निकाल लेता हूँ, जिससे कि जो पैसा मैंने टोकन के अंदर लगाया है वो पैसा मेरा बाहर निकल के सेफली आ जाता है। अब टोकन में बचा मेरा प्रॉफिट, क्योंकि मैंने अपने इनिशियल्स निकाल लिए हैं, जो पैसा मैंने लगाया था वो निकल गया है, वो सेफ हो गया है। इससे मेरी कैपिटल सेफ रहेगी। अब मुझे अपनी कैपिटल के बारे में परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, एंड अब मुझे परवाह करने की ज़रूरत है अपने प्रॉफिट के बारे में। अब ये टोकन यहाँ से 120 मिलियन से उठ के जब 2x हुआ तब मैंने अपना इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल लिया, एंड जब ये 3x होगा अराउंड 360 मिलियन मार्केट कैप के अराउंड, तब मैं अपने 2x पे इन्वेस्टमेंट निकाल चुका हूँ। अब 3x जाने पे इस टोकन के, जब इसके अंदर पैसा 3 गुना हो जाएगा, तब मैं इस टोकन के अंदर से मोस्टली जो मेरा प्रॉफिट होगा वो भी निकाल लूंगा। अब मैं इस टोकन के अंदर छोड़ूंगा केवल 15 से 20% की पोजीशन अपनी, जो कि बची है मेरे प्रॉफिट और मेरे इनिशियल्स निकालने के बाद। अब मैंने जो अपने इसके अंदर पैसे लगाए थे वो भी मेरे बाहर आ गए, एंड मेरा जो गोल था कि मुझे प्रॉफिट कमाना है, तो मेरा प्रॉफिट भी बहुत हद तक इस टोकन से बाहर आ चुका है। अब मैं इसके अंदर पैसे 15 से 20% की पोजीशन तभी छोड़ूंगा जब मुझे लग रहा है कि इस टोकन का पोटेंशियल है। मैंने मार्केट में जाके अपनी रिसर्च कर रखी है कि हाँ, इस टोकन का मुझे पोटेंशियल लग रहा है कि ये टोकन और ऊपर जा सकता है। लोग इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं, अच्छी कम्युनिटी बिल्डअप हो गई है, सारे क्राइटेरियाज मेरे मैच करेंगे, तो इस टोकन के अंदर मैं अपनी 15 से 20% पोजीशन तभी छोड़ूंगा। अगर मुझे लग रहा है ये टोकन इससे ज़्यादा नहीं जाएगा तो 3x होने के बाद मैं अपना पूरा का पूरा प्रॉफिट भी निकाल लेता हूँ, 100% पोजीशन बुक कर देता हूँ अपनी। बट अगर मुझे पोटेंशियल दिख रहा है तो मैं 15 से 20% पोजीशन अपनी छोड़ देता हूँ, एंड मैं वेट करता हूँ टोकन और ज़्यादा जाता है। फॉर एग्जांपल 360 मिलियन मार्केट कैप से 500 मिलियन मार्केट कैप या फिर 1 बिलियन मार्केट कैप जाता है, तो फिर मैं वहाँ पे जाके और मुझे प्रॉफिट मिल जाता है। एंड अगर नहीं भी जाता है तो फिर इस टोकन में मैंने जो इन्वेस्ट किया था वो निकाल लिया, एंड इस टोकन से मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाया। 15-20% अगर चला भी जाता है तो मेरे को उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि डेक्स स्क्रीनर पे किस तरह से नए मीम कॉइन्स को ढूंढना है, किन वॉलेट्स पे ट्रेड कर सकते हैं, और मीम कॉइन्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन से सही है ट्रेड करने के लिए, कौन से सही नहीं है ट्रेड करने के लिए। अगर आपका वीडियो में किसी भी पॉइंट को लेके कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करके सवाल पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल टोकन टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।